हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 28 दिसंबर से 31 जुलाई 2021 के जितने भी शिफ्ट वाइज के क्वेश्चन थे, आज हम उसमें छठा फेज देख रहे हैं दोस्तों, मेंसुरेशन का। इसके अलावा मैंने 1 से लेके 5 फेज तक क्वेश्चन मैंने वीडियो बना दिया है। अब 5 फेज का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, 7th फेज के साथ उसको मिक्स कर देंगे, ताकि चूंकि 7th फेज में कम क्वेश्चन है, 5 फेज मिला देंगे तो दोनों मिला के अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और पूरा जो क्वेश्चन है दोस्तों 300 प्लस क्वेश्चन बनता है, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा दोस्तों, वहां से आपको आप देख सकते हैं। इस प्रकार के आप 300 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या करना है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का प्राइस आपका 21 रुपये रखा गया। ठीक है, ये हेल्प के तौर पर ले दोस्तों, ताकि जो भी कंटेंट तैयार हो, जैसे जैसे आप मतलब मेंसुरेशन का भी पेड कर रहे हैं, तो इसी से हम क्या करेंगे, फिर अगले और भी टॉपिक को हम कवर करेंगे, और भी टॉपिक को पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिल सके। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, सीबीटी 2 को हो गया, तो इसके लिए एक जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हेल्प के तौर पर रहे हैं दोस्तों, कोई ये कमाने का तो कोई तरीका नहीं है दोस्तों, ये हेल्प के तौर पर ले रहे हैं ताकि कंटेंट बनाने में मदद हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम प्रिंट आउट करा लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद बनाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको। ठीक है, जो लिए हैं ठीक है, जो नहीं लिए उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और सारा पीडीएफ हम जल्दी ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ज्योमेट्री का भी, ट्रिगोमेट्री का भी, और मैथमेटिक्स का बोलक का हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सारे को हम एडवांस मैथ का भी मतलब एक जगह पीडीएफ कर रहे हैं। अभी आपको अलजेब्रा का मैंने फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अभी जो आपको मेंसुरेशन का पीडीएफ हो, 300 प्लस क्वेश्चन है उसमें दोस्तों, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आंशिक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। तो वृत्त की परिधि कितना है दोस्तों, आपको 2πr होता है, और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो कितना हो गया, πr² हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये तो पाई कट गया दोस्तों, एक r तो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, r बराबर कितना बचेगा, आपको 2 इकाई बचेगा। यही त्रिज्या पूछा है, कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। ये आपका त्रिभुज सर्किल है, सर्किल के अंदर आपका त्रिभुज बना हुआ है। अब देखिए, ये व्यास है, जीवा के द्वारा यदि आपको परिधि पे एंगल बनता तो ये 90 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुना क्या होता है, पूर्ण होता है। कितना होता है दोस्तों, आधार गुणे कितना होता है, पूर्ण होता है, तो 1/2 हो गया। 16 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, 10 बार में कटेगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4, 5 मीटर है, तो उस छड़ी का अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स में अंदर रखा जा सकता है। तो ये घनाभ का क्वेश्चन, मतलब आपको क्या पूछा, आपको घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। मतलब आपको क्या होगा, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा। कितना हो जाएगा दोस्तों विकर्ण आपका, ये हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, 5 25 हो गया। तो कितना हो गया, 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया। इसको करेंगे, ये हो गया आपको 5√2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 70% है तो x डिग्री का मान क्या होगा। ये x डिग्री का मान पूछा है, क्या होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 70% है, तो अब देखिए क्या है कि πr² और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या होगा, πr² का कितना हो गया, आपको 70% होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, पूरे क्षेत्रफल का ये छायांकित ये हो गया दोस्तों, ये बोला। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें से ये घटा देंगे तो ये बोला का आपको एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया दोस्तों, πr² कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 - 0 0 काट दे दोस्तों, 7 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस वृत्तखंड का जो एरिया होगा, वृत्तखंड का एरिया यही हो जाएगा। वृत्तखंड का जो एरिया होगा, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, पूरे एरिया में से आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकाल देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोला कि पूरे एरिया का 70% है। ठीक है, पूरा एरिया कितना हो गया, πr² होता है, इसका 70% घटा दीजिए, तो ये आपका इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो कितना निकल गया दोस्तों, πr², 1 - 7/10।
और इसका जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है दोस्तों 360 होता है। ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर कट गया दोस्तों, थीटा बटा कितना हो गया 360 बराबर हो जाएगा, ये हो गया 3 बटा कितना हो गया आपको 10 हो जाएगा दोस्तों, 0 0 काट दीजिए, थीटा का मान कितना हो जाएगा 108 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो क्या हो गया दोस्तों गोलाकार गेंद, ठीक है, तो गेंद का जो आयतन होगा दोस्तों, गेंद का आयतन, ठीक है, गेंद का आयतन और आपका शंकु का आयतन क्या होगा बराबर होगा जब ढाला गया तो एक दूसरे में, जब आपको पिघला कर दूसरे आकृति में बनाया जाता है तो आयतन क्या होता है सेम होता है। तो गेंद का आयतन और शंकु का आयतन क्या होगा दोस्तों आपका बराबर होगा। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होगा, गेंद का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो इसका जो व्यास है दोस्तों तो कितना है 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों आपको 6 का क्यूब हो जाएगा बराबर कितना होगा 1/3 पाई। अब देखिए ढाला जाता है जिसका आधार का व्यास कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों आपको 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपको h हो गया। तो हमको क्या पूछा है कि शंकु की ऊंचाई कितना होंगे, h का मान पूछा है दोस्तों, तो ये 3 तो कट जाएगा दोस्तों, पाई पाई भी कट जाएगा, 1 4 यहाँ से तो कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बचा आपको 6 का कितना हो गया दोस्तों 6 का आपको 216 हो जाएगा बराबर कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कितना हो गया h हो गया, इसको काट दीजिए दोस्तों कितना हो गया 4 5 20 4 4 16 54 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है दोस्तों आपका वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों आपको ए स्क्वायर हो गया, तो हमको आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/पाई हो जाएगा। तो आर बटे ए करेंगे तो रूट अंडर इधर जाएगा तो 1 पे 1 रूट चाहे कुछ नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 1/पाई हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है कि वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि और क्या हो गया दोस्तों वर्ग का परिमाप, दोनों का रेशियो क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है, तो ये कितना होता है 4a होता है दोस्तों, तो 2 पाई आर, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 गुना कर दीजिए और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 इंटू कितना हो गया रूट पाई हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों पाई बटे कितना हो गया 2 रूट अंडर पाई हो गया, तो पाई से ऊपर नीचे रूट पाई से ऊपर नीचे क्या कीजिए गुना कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे ही गुना करेंगे तो ये पाई पाई कितना हो गया रूट पाई पाई हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों रूट पाई बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो फाइनली आंसर कितना हो गया दोस्तों रूट अंडर पाई अनुपात कितना हो गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो वर्गों का परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक दो वर्ग का क्षेत्रफल का अंतर के बराबर तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले इसका भुजा ज्ञात करना होगा, यदि 48 है तो आपका इसका भुजा जो हो जाएगा आपका ए बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना है दोस्तों 60 है तो 4a बराबर कितना हो गया 60 हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक का हो जाएगा 15 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा आपको 12 का स्क्वायर, ये 15 15 225 हो गया, 12 12 144 हो गया। ठीक है, एक हो गया, ठीक है, 5 में से 4 गया, एक हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 8 4 12 81 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया 81 हो गया, तो अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया 81 हो गया, इसका भुजा कितना हो जाएगा 81 हो गया, ए का मान कितना हो गया रूट अंडर 81 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। परिमाप पूछा दोस्तों, परिमाप कितना हो जाएगा आपको 4 9 को 4 से गुना कर दिया 9 चौको 36 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि कर दी जाती है, इसके क्षेत्रफल होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा दोस्तों। ये होता है R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 पे इसको पुट कर दीजिए दोस्तों,
यहाँ पे आपको 20 होगा, यहाँ पे भी 20 होगा, प्लस 20 गुना 20 बटे क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों 40 प्लस आपका 2 शून्य काट दीजिए, कितना हो गया 4, 44% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग का आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 56.4/7 मीटर और 94.2/7 मीटर। मार्ग की चौड़ाई कितना होगा दोस्तों। जैसे मान के चलिए आपका एक आपका सर्किल हो गया दोस्तों, आपके 2 सर्किल है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपका ये तो बड़ा आर हो जाएगा दोस्तों बाहर वाले का, और अंदर वाले का त्रिज्या आर मान लेते हैं। तो अब देखिए ये त्रिज्या में से यदि ये त्रिज्या हम घटा देते हैं तो ये वाला पार्टिकल जाएगा, यही आपको पूछा है। इसका मतलब बड़ा और छोटा आर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो पहले परिधि निकाल लेते हैं, बड़ा परिधि 2πr बराबर कितना दिया हुआ 94.2/7 दिया हुआ है। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 चौक 28, 9 7 63, 658, 2 कितना हो गया 660 बटे कितना हो गया 7 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 2 गुना 22/7 गुना कितना हो गया आर हो गया। 7 7 काट दिए दोस्तों, आर का मान कितना निकल गया दोस्तों 660 बटे कितना हो गया 44 हो गया। ये कटेगा दोस्तों, इसको रहने देते हैं। उसके बाद 2πr छोटका आर लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों आपको 56 पूर्णांक कितना हो गया 4/7 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 2 गुना 22/7, आर बराबर कितना हो गया ये 392, 4 कितना हो गया 396 बटे कितना हो गया 7 हो गया। 7 7 कट गया, आर का मान कितना निकल गया दोस्तों 396 बटे कितना निकल गया 44 निकल गया। आर में से आर को घटा दीजिए दोस्तों, रास्ते का जो चौड़ाई होगा वो निकल जाएगा 660 बटे 44 माइनस कितना हो गया 396 बटे कितना हो गया 44 हो गया दोस्तों। इसको घटा देंगे दोस्तों, कितना निकल गया दोस्तों ये निकल जाएगा आपको 10 में से ये हो गया कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। यहाँ बचा आपका कितना 5 9 कितना हो गया 6, ठीक है। 264 बटे कितना हो गया 44 हो गया दोस्तों। ये काटेंगे दोस्तों 6 बार में कट जाएगा, 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक चतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज है दोस्तों, एक चतुर्भुज मान के चलिए कोई चतुर्भुज है दोस्तों, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आपको 23 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दिया 23 सेंटीमीटर दिया है। अन्य दो शीर्ष इसके विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, एक ये 17 सेंटीमीटर, ये आपको 7 दे देते हैं, ठीक है। 7 और 17 कर देते हैं, ये आपको 7 और 17 सेंटीमीटर हो गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो ये क्या करना होगा दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोस्तों, उसको दुगना कर दीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, एस निकालना होगा। तो एस निकालने के लिए 7 + 17 + 23 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको 2 हो गया दोस्तों। 23 17 कितना हो गया आपको 40 हो गया। 40 और 47 बटे कितना हो गया दोस्तों आपका 2 हो गया, ठीक है। 47 बटे क्या हो गया 2 हो गया। तो आपको एरिया निकालना है दोस्तों, त्रिभुज का एरिया कितना निकलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:4 है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, सबसे बड़ा कोण कितना दोस्तों आपको 4 है। तो 4 ले लीजिए, गुना 360 कर दीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। 1 0 0 कट गया दोस्तों, कितना हो गया 6 चौक 24, 4 3 12 2 24, 144 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। तो अब देखिए क्या है कि अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि के वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। तो वृत्त के अंदर आपको क्या हो गया, आपको एक वर्ग खींचा गया है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। अब देखिए जो वर्ग का विकर्ण होता है वो व्यास के बराबर होता है। तो 44 सेंटीमीटर यदि आपका परिधि दिया हुआ है तो आर कितना हो गया दोस्तों आपका 7 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे तो डी बराबर क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। जो वर्ग का विकर्ण होगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ग का जो विकर्ण होता है दोस्तों, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो आपका वृत्त के व्यास के बराबर होता है। वृत्त का व्यास के बराबर होता है दोस्तों। विकर्ण कितना होता है दोस्तों, √2a बराबर कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों। 14 हो जाएगा, चूंकि आपका यहाँ पे अब क्या है कि a का मान कितना हो गया 14 बटे कितना हो गया √2 हो गया। तो एरिया पूछा दोस्तों, तो एरिया कितना हो गया 14 बटे √2 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया 14 गुना 14 बटे कितना हो गया √2 कितना 2 हो गया
2 सतह 14 हो गया, 4 सतह 98, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा था, यदि घन की बजाय 50% की कमी की जाती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले कमी का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना होगा, 2 गुना 50 माइनस 50 गुना 50 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों 100, इधर काट दीजिए दोस्तों, 0 0 कट जाएगा, 25 25 मतलब 75% की क्या हो जाएगा आपका कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप कितना होगा दोस्तों। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए 1225, तो 1225 ए स्क्वायर बारह कितना होंगे 1225 हो गया। ए का मान कितना होगा दोस्तों आपका, ए का जो मान होगा दोस्तों ये रूट अंडर कितना हो गया 1225 हो गया। तो 1225 को जो वर्गमूल निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा दोस्तों आपको 35 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 35 निकलेगा दोस्तों। तो परिमाप पूछा दोस्तों कितना होगा, तो परिमाप कितना होगा दोस्तों 4 गुना कितना वर्ग है ना 35 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 5 चौक 20 5 8 12 2 14 140 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का मान बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि क्या है दोस्तों आपस में क्या है आपका बराबर है, ठीक है। आपस में क्या है बराबर है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों 4a और इसका परिमाप कितना होता है 2 पाई r होता है। तो a बटे r कितना हो जाएगा, तो a बटे r हो जाएगा 2 पाई बटे कितना हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्ग का परिमाप अब देखिए ये कट जाएगा दोस्तों 2, ये पाई बटे कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो पूछा कि दोनों का वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों ए का क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, दो दो में कितना हो गया आपको दोस्तों 4 हो गया, ठीक है। तो एक पाई पाई कट गया दोस्तों, कितना हो गया पाई अनुपात कितना हो गया 4, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई का अनुसार इतना है तो कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है आपको एच होता है। ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये हो गया आपको 30 20 कितना हो गया 50 हो गया, और गुने कितना हो गया 40 हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया दोस्तों, ठीक है। 2000 गुना 2 कितना हो गया 4000, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घना को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घन की जो संख्या होगा दोस्तों, जो घन की संख्या होगा तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 6 गुना 4 हो जाएगा, और इसका जो आयतन होगा कितना हो गया 2 गुना 2 हो जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4 तो कट गया दोस्तों, ये हो गया 2 दूनी 4 6 दूनी 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है। तो एल बी एच, इसमें चौड़ाई कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है। इससे जब 2 गुना दिया कितना होगा 6 होगा, और इसकी लंबाई जो है इससे 2 गुना से 2 गुनी से अधिक है, मतलब चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है। तो 2 गुना कितना हो गया 24, 24 ये अधिक है किससे इससे, ये कितना होगा आपको 36 होगा। देखिए ये 2 गुना मतलब 24 अधिक होना चाहिए, 24 अधिक है, ये दुना हो गया, दुना भी हो गया, और दुना से ये क्या अधिक है, इसका मतलब आप इसका मान कितना हो गया 36 हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों आपका, वॉल्यूम हो जाएगा आपको 36 गुना 12 गुना कितना हो गया 6 हो गया, गुना कीजिएगा आपको 2592 आ जाएगा इसका आंसर। 2592 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो लंब वृत्तीय बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच होता है, और जो 2 पाई आर
एच तो होता ही है। अब प्लस क्या होता है दोस्तों, आपको बेलन है तो 2πr² बराबर कितना होगा दोस्तों, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2πr ऊपर में होगी दोस्तों, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 2πr कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे, तो एच प्लस क्या बचेगा आपको, आर बचेगा, बराबर कितना हो गया, 2/5 हो गया। 2πr कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5h बराबर कितना हो गया, 2h बराबर कितना हो गया, 2r हो गया। तो ये हो गया आपको 3h बराबर कितना हो गया, 2r। तो आपको क्या पूछा कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है, h अनुपात r कितना होगा दोस्तों, 2:3 हो जाएगा, और 2:3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपलेट त्रिभुज की भुजाओं को मापा जा सकता है। तो ट्रिपलेट नंबर देखिए कौन कौन होता है, 3 4 5 होता है। ठीक है, 5 7 4 मतलब 4 3 4 5 हो गया, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, 20 21 29 होता है, 7 24 25 होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 4 5 आपका 7 होता है। तो ये दोनों का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया दोस्तों, ये 5 25 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 5 25 7 7 49 5 25 4 चौक 16। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, एल और बी है दोस्तों। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि ये 100 होगा दोस्तों, कितना होगा, 105 होगा। ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये होगा 21 पंचे 105। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 210 मीटर स्क्वायर दिया है। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 21x इंटू कितना हो गया, 20x बराबर कितना हो गया, 210 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये 21 21 कट जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा दोस्तों, 21 21 कटेगा 10 बचेगा, ये 0 0 काट दीजिए दोस्तों। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे पूछा इसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, तो चौड़ाई कितना हो गया, 20 हो जाएगा यहाँ पे, 20 तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 गुना आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/√2 से गुना हो जाएगा। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए दोस्तों, √2 और नीचे हो जाएगा आपको 2, ये 10 हो जाएगा दोस्तों, 10√2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये आपको आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हो गया, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत की लंबाई भुजा का अर्धवृत्त खींचा गया, तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो एरिया होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, आपको 14 गुना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो दोस्तों, पाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 गुना 2। ठीक है, गुना आर, तो आर जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 14 है, ये आपका कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 7 कट गया। ठीक है, ये 11 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों, 22/7। ठीक है, 22/7। उसके बाद क्या है दोस्तों, 1/2 गुना 7 गुना 7 होगा ना, तो ये नहीं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये 7 7 हो गया दोस्तों, ये 11 हो गया। ठीक है, 11 से 77 हो गया दोस्तों, ये आपका 77 हो गया। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, 140 में 77 घटा दीजिए दोस्तों, ये 3 हो गया, 6 हो गया, आपको 63। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 63 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो ए प्लस ए इंटू ए हो जाएगा, बराबर कितना होगा, आपको 36 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2a² तो 2 दूनी 4a² बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। 4 नंबर 36 हो गया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, √9, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों, देखिए कि बाहर बनाया है ना, बाहर रास्ता चौड़ा रास्ता बनाया है, तो ये आपका कितना हो गया? 10 मीटर हो गया, कितना हो गया? 8 मीटर हो गया। तो बाहर आपको रास्ता समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया 5 मीटर का। तो बाहर का ये जो लंबाई होगा कितना होगा दोस्तों? ये जो देखिए आपका 10 था, तो 10 + 5 हो जाएगा, कितना हो गया? ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ से जो चौड़ाई होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 + 5 + 5 हो जाएगा। 5 × 5 = 10, कितना हो गया? 18 हो गया। तो बाहर के जो बड़ा वाला आयत हो गया इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 18 × 36 360 हो गया। अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 × 8 80 हो गया। घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 280 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 280 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ भी आपका a स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई कितना? 121 मीटर है, b यहाँ मान लेते हैं। ये हो गया 44 गुना कितना होगा आपको? 44 हो जाएगा। 44 गुना कितना हो जाएगा आपको? 44 हो जाएगा। ये हो गया 11 11 121 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, 11 चौके 44 हो गया। तो b का मान कितना हो गया? 4 चौके 16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? ठीक है, तो अब देखिए कि गेंद की बनाई जाने वाली कितना होगा? त्रिज्या वाले ठोस गोले, तो ये कितना होगा? 4/3 पाई r³ होता है। ये हो गया 4 × 4 × 4 हो जाएगा। नीचे भी हो जाएगा 4/3 पाई। तो क्या बनाना? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद? तो 2 × 2 × 2 हो गया, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। 2 दूनी 4, ये कट गया दोस्तों, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तार के एक टोगे को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि और वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग बनाया गया तो वर्ग का परिमाप के बराबर होगा दोस्तों। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई r होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a होता है। ये हो गया 2 × 22/7 गुना, और इसका त्रिज्या कितना? 70 है। 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये 7 7 कट गया दोस्तों, 440 बराबर कितना हो गया? 4a हो गया। तो a का मान कितना होगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा आपको वर्ग की भुजा कितना होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:9 है। तो इसका परिमाप कितना होगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों 11x, ये हो जाएगा आपको 9x। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दोनों को गुना करेंगे बराबर कितना हो गया? 396 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना बार में करेगा? 11 × 33, 1166 हो गया, 9 चौके क्या हो गया? 36 हो गया। तो x² बराबर कितना हो गया आपको? 4 हो गया। x का मान कितना हो गया? √4 बराबर कितना हो गया आपको? 2 हो गया। तो यहाँ पूछा है कि वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो 2 × l + b होता है। तो 2 × कितना हो गया? 11x प्लस कितना हो गया आपको? 9x। ठीक है, तो 11 9 कितना हो गया? 21x हो गया। ठीक है, 21 × 2 करेंगे, 21 दूनी 42 दूनी कितना हो गया आपको? आपका ये 11 9 कितना हो गया? 20 हो जाएगा। 20 दूनी कितना हो गया? 40 दूनी कितना हो जाएगा आपको? 80 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? आपका ये समांतर चतुर्भुज होगा दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का ये कोण का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक आयत का परिमाप 120 मीटर है। एक आयत का परिमाप 120 मीटर, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपका ये 1 होगा, तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये कितना हो गया? ये होगा आपको 2x, ये कितना हो गया आपको? x हो गया। तो आयत का परिमाप 120 मीटर, 2 × l + b बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। ये कितना हो गया? 2 1 3 दूनी कितना हो गया? 6x बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको? 120 हो गया। इसको काट दीजिए 20 बार में, x का मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों आपको? 2x × x। ठीक है, ये हो गया 2 × 20 × 20, बी कितना होगा? 20 दूनी 40 दूनी 80, 800 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा।
यानी कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का अंतर्वृत्त परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार अंतर्वृत्त बाह्य और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है दोस्तों वो होता है डेल बटे एस होता है। डेल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको त्रिभुज है, ये कितना होगा दोस्तों 1/2 3 गुना 4 अब बटे कितना हो गया एस। एस का मतलब हो गया सबको जोड़ के 2 से भगा देंगे, तो 5 4 9 3 12 कितना हो गया आपको 6 हो गया। ये हो गया आपको 2 दूनी 4 6 6 कर गया, कितना हो गया दोस्तों आपको 1 हो गया। दोस्तों कितना हो गया 1 हो गया। और परिवृत्त की त्रिज्या होता है दोस्तों आपका ए बी सी बटे आपको 4 इंटू डेल होता है। ठीक है, तो ए बी सी कितना हो गया 3 गुना 4 गुना 5 हो गया। ठीक है, 4 इंटू डेल, डेल मतलब हो गया क्षेत्रफल 1/2 आधार से 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 4 कर गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो गया दोस्तों 1:5 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 आपका 5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 2:5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात इतना है तो दोनों गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो दो गोले का आयतन का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ये हो गया 4/3 पाई r1 क्यूब और नीचे हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8/27 हो जाएगा। तो ये तो कर दीजिएगा दोस्तों। तो r1/r2 कितना होगा 3√अंडर कितना हो जाएगा 8/27, ये हो जाएगा 2/3। तो आपको क्या पूछा है दोस्तों उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का जो होगा तो 2 दूनी 4 हो गया 3 तिया 9, 4:9 इसका 3 तिया 9, 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।